हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे स्पॉट द एरर्स के एमसीक्यू। जो भी चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आपके DBBB के एग्जाम्स में स्पोर्ट्स द एरर के 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? स्पोर्ट्स द एरर के एरर से 2 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दो, पीजीटी का दो, टीजीटी का दो या फिर अदर किसी भी टाइप के एग्जाम्स हो, जो भी हो DBBB के एग्जाम्स में मिनिमम कम से कम तो 2 क्वेश्चंस तो जरूर जरूर आते हैं। और इन पेपर में ये जो टीचिंग के पेपर होते हैं, इनमें इनमें आते हैं 2 क्वेश्चंस। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम ये पेपर सोल्व इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो भी अब चैनल से जुड़ रहा है तो एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट में हमें बताना है I would always cherished the found memories of our association। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? आपको पता है इसमें वर्ब क्या दे रखी है? वुड। और विल या वुड मॉडल हो तो इनके साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल, वुड या फिर कोई भी मॉडल हो, उनके साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्या दे रखा है? वुड दे रखा है और वुड के बाद दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो एरर कहाँ हुआ? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में एरर हुआ। चेरिज्ड की जगह ओनली हम चेरिज करेंगे, ईडी हटा देंगे। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला है, अगला क्या है? सी इंसेट्स यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? ये हमारा देखो, जैसे शी दे रखा है और शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। शी के साथ में, शी के साथ में लगेगा क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर लगी। और यू, यू के साथ आपको पता है, यू के साथ विदाउट एस ई एस के साथ में क्या लगती है? प्लूरल। क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगेगी। यू के साथ लगेगी प्लूरल वर्ब। तो यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। हर के साथ लगा कम्स क्योंकि शी का है। आपको पता है शी के साथ हमेशा एस या ई एस लगेगा सिंगुलर बनाने के लिए। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सही है। तो हमें ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। नो एरर, इस पार्ट में कोई एरर नहीं मिला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इट टुक मी ऑलमोस्ट ए हावर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ? इसमें दे रखा है आपको ए आर। आपको पता है एच इसमें साइलेंट है, साइलेंट है तो हमारा क्या साउंड आ रहा है? वोवेल का साउंड आ रहा है। अगर वोवेल का साउंड आ रहा है तो हम ए ना लगाकर क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल यूज करेंगे। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ? ऑप्शन बी में। ऑलमोस्ट एन आर होएगा, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विद अनोदर वन। तो इसमें क्या आएगा? आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। एक्सचेंज के साथ में हमेशा क्या लगेगा? एक्सचेंज के साथ में यूज होगा एक्सचेंज के साथ हमेशा क्या लगती है? फोर प्रपोजिशन। एक्सचेंज फोर लगेगा विद की जगह। तो एरर कौन से में? ऑप्शन डी में हुआ। ऑप्शन डी में विद हटा के हम इसमें क्या यूज करेंगे? फोर। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? विद ए फ्रेश कोट ऑफ पैंट्स द स्कूल कैन लुक मच नाइस। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ? इसमें आएगा लुक के बाद में वेरी और नाइस। क्या लगेगा? इसमें मच की जगह यूज होगा वेरी। क्या है? लुक वेरी नाइस मतलब कैसी दिखती है? एडजेक्टिव यूज होगा कैसा? बहुत अच्छा। तो मच नाइस की जगह हम यूज करेंगे वेरी नाइस। तो एरर कौन सा? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? इसमें आपको दे रखा है कैसी? कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। क्या दे रखी है? कंपैरेटिव डिग्री दो दे रखी है। एक तो मोर और एक आपका गुड का बेटर। गुड का बेटर, टू टाइप की दे रखी है। तो इसमें अगर आपको मोर लगाया तो मोर इन बेटर के साथ यूज नहीं होता। और आपको पता है गुड, गुड का बेटर और बेस्ट, ये तो है सुपरलेटिव डिग्री।
ये है कंपेरेटिव डिग्री और ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो जब हमारा बेटर पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री में हो गया चेंज तो हमें मोर को हटाना पड़ेगा, दो कंपेरेटिव डिग्री एक जगह नहीं आएंगी। तो इट इज मोर हटा के बेटर यूज करेंगे सिर्फ। तो इसमें एरर हुआ ऑप्शन ए में। अगला है, अगला क्या है, माई फ्रेंड बिकम ट्राइबली अपसेट आफ्टर लॉसिंग हर पर्स एट द सुपरमार्केट। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ, इसमें आएगा हमारा, ये क्या है, बिकम दे रखा है, क्या दे रखा है, बिकम। और बिकम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम ये क्या करेंगे, पास्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हम बिकम की जगह यूज करेंगे बिकेम, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें बिकम की जगह हम लिख देंगे बिकेम, क्योंकि बिकेम हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एरर मिला ऑप्शन ए में। अगला है, अगला क्या है, राजू फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिज फाइनल एग्जाम मार्क्स टू हिज पेरेंट्स। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ, इसमें हमारा एरर मिलेगा, इसमें कोई से भी पार्ट में एरर नहीं हुआ। कैसे, राजू फाउंड इट डिफिकल्ट, फाउंड सही है, और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिज फाइनल एग्जाम मार्क्स टू हिज पेरेंट। तो फाइंड का क्या कर दिया इसने, फाइंड का कर दिया इसने फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये भी हमारा राइट स्ट्रक्चर है। और हिज के साथ लगा मार्क्स, तो हिज फाइनल मार्क्स। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ई, नो एरर, नो एरर यूज करेंगे। अगला है, अगला क्या है, द ब्लास्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन नॉक्ड द फैक्ट्री वर्कर टू अनकॉन्शियसनेस। इसमें अनकॉन्शियसनेस दे रखी है, ये क्या है, एक नाउन, नाउन है। और आपको पता है टू के साथ में लगेगी वर्ब, क्या लगेगी, वर्ब यूज होगी। तो हमारा देखते के साथ ही एरर पता चल गया कि हमें नाउन की जगह हमें इसमें क्या यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है। और वर्ब क्या लगेगी, अनकॉन्शियस, क्या लगेगी, अनकॉन्शियस लगेगी। और इसका मतलब क्या होता है, बेहोश होना, बेहोश होना, इसका मतलब भी बेहोश होना है। पर ये है हमारी वर्ब और ये है हमारी नाउन। एरर कौन से मिला, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में एरर हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, टू एन इंश्योरेंस कंपनी द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आर ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस, नो एरर। इसमें कौन से पार्ट में एरर है, आपको पता है एंड वाला हमारा, इसमें क्या लगेगा, एंड वाला रूल लगेगा। अगर क्या होता है कि पहले फर्स्ट आर्टिकल क्या है, द प्रिंसिपल, फर्स्ट में आर्टिकल लगा क्या, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन, और फिर यूज हुआ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, क्या है, एक ही सब्जेक्ट है। अगर एक ही सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब क्या लगेगा, वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर, क्या लगेगी, सिंगुलर, सिंगुलर यूज होगी। तो हमें प्लूरल की जगह क्या सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर इज, इज लगाना पड़ेगा। एरर कौन से पार्ट में होगा, एरर होगा हमारा ऑप्शन डी में, कॉन्ट्रीब्यूशन आर की जगह हम यूज करेंगे इज, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, माई अंकल सैड डैट ही वुड रीच टू द बस स्टैंड विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स विद इन एन आर। इसमें कौन से पार्ट में एरर मिलेगा, इसमें है हमारा क्या है कि रीच दे रखा है, क्या दे रखा है, रीच, रीच दे रखा है। और रीच के साथ कभी भी टू यूज नहीं होता, टू यूज नहीं होता, ओनली रीच लगता है। तो इसमें टू हटा के एरर मिला ऑप्शन बी में। तो कहाँ है एरर हमारा, एरर होगा वुड रीच टू, ऑप्शन बी में टू हटा देंगे और इसमें ओनली रीच लगाएंगे, ही वुड रीच द बस स्टैंड विद ऑल हिज बिलोंगिंग विद एन आर। तो क्या हुआ, ऑप्शन बी राइट हुआ। नेक्स्ट है, द डायरेक्टर सेंटेंस्ड द सोशल एक्टिविटीज to 10 years of rigorous imprisonment just because she vouched for women and employment and empowerment in a blog, in a blog। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर हुआ, ये दे रखी है हमारी गलत, क्या दे रखा है, गलत वर्ड दे रखा है। इसमें वोच्ड की जगह क्या आएगा, वोच्ड, क्या आएगा, वोच्ड। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा गवाही देना, गवाही देना या फिर सपोर्ट, सपोर्ट करना। क्या लगेगा हमारा, बोस्ट वर्ब लगेगी इसमें। तो इसमें एरर कहाँ है, ऑप्शन कौन से में एरर मिलेगा,
कैन बिकम बोस्ट, ऑप्शन सी में इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, बोस्ट। ऑप्शन सी राइट है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, द वेटर ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट आस्क्ड मी इफ ही शुड ब्रिंग मी द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय देयर शेफ। तो इसमें कहाँ एरर है, इसमें हमारा क्या है, कोई से भी पार्ट में एरर नहीं है, वेटर्स के साथ सही दे रखा है कि द वेटर ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट आस्क्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है मी, इफ ही शुड के बाद में वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी सही है। ब्रिंग मी द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय देयर शेफ, ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए इसमें प्रिपेयर की का प्रिपेयर्ड कर दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी सही है, तो एरर नहीं मिला हमें, ऑप्शन ई को राइट कर देते हैं। अगला है, अगला क्या है, द कैंसर पेशेंट इज comparatively better today and the doctor hopes that he will go into remission soon। तो इसमें क्या आएगा, ये है हमारा क्या दे रखी है, इसमें भी हमने एक लास्ट में भी करा था कि एक ही सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएंगी, ओनली एक यूज करेंगे, तो हम इसमें कंपेरेटिवली को हटा के ओनली बेटर करेंगे, ओनली बेटर लिखेंगे, तो एरर कहाँ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में एरर है। अगला है, अगला क्या है, एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम बॉलीवुड्स वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट एक्टर्स, नो एरर। इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा, इसमें दे रखा है हमारा शॉर्ट और एक्टर, हमें क्या करना है इसमें, शॉर्ट आफ्टर एक्टर। क्यों करना है, क्योंकि शॉर्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है, शॉर्ट आफ्टर का मतलब होगा, क्या होगा इसका, जिसकी मांग हो, पब्लिक में मांग ज्यादा हो, चाहत ज्यादा हो, जिसको ज्यादा देखना चाहते हैं, जिसकी मांग अच्छी हो, तो उससे क्या कहते हैं, शॉर्ट आफ्टर, शॉर्ट आफ्टर। एरर कौन सा, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में एरर है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, थ्रो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ऑफन गिविंग राइज टू फेक एंड फैब्रिकेटेड न्यूज, नो एरर। इसमें हमारा एरर कौन से पार्ट में होगा, इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में एरर। कैसे ये सही से बनेगा कि अगर हम इसको क्या लिख देंगे, थ्रो सोशल मीडिया और फिर कोमा इंफॉर्मेशन, क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन, इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर सही आएगा, तो इसमें एरर है ऑप्शन ए में। अगला है, अगला क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल मे बी displaced and thousands of cities may drown because of melting glaciers and raising sea levels। में एरर कहाँ है, इसमें आपको दे रखा है क्या, रेजिंग, क्या दे रखा है, रेजिंग, और रेजिंग का मतलब क्या है, का मतलब होगा उठाना, क्या है, एक्शन करना, कोई भी एक्शन को मूव करना, और हमें इसमें क्या करना है, राइजिंग। राइजिंग क्यों करना है, क्योंकि राइजिंग का मतलब होगा बढ़ाना या बढ़ना, बढ़ना, राइज का बढ़ना, और राइजिंग क्योंकि इसमें हमें राइजिंग क्या दे रखी है, तो हमें इसमें रेजिंग की जगह हम क्या करेंगे, राइजिंग। एरर कहाँ मिला, एरर कहाँ है हमारा, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में एरर है। एट ए टाइम विच मोस्ट फर्म्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी वी सक्सीड इन रेजिंग द नेसेसरी फंड्स, नो एरर। इसमें हमारे कौन से पार्ट में एरर मिलेगा, स्पॉट द एरर में आपको किसी भी टॉपिक से एरर मिल सकता है, तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है आपको एट ए टाइम, एट ए टाइम है तो टाइम के साथ हमेशा यूज होता है व्हेन, टाइम के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, व्हेन। और विच किसके साथ यूज होता है, विच यूज होगा अगर एक तो आपकी नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो या फिर एनिमल हो, इनके साथ हम क्या करेंगे, विच यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, विच की जगह वैन को यूज करेंगे, तो एरर कौन से हुआ, ऑप्शन ए में एरर मिला हमें, वैन। इसमें आंसर दे रखा है तो विच की जगह क्या करना था, वैन करना था, तो इसमें आंसर पहले से दे रखा है वैन, तो इसमें अगर विच दे रखा होता तो हम वैन करते, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एवरी वन इज कीन इन नोइंग द फोरकास्ट फॉर द मॉनसून दिस ईयर एज इट हैज बीन द मेजर कोज ऑफ इन्फ्लेक्शन इन एशिया। तो इसमें क्या है, इसमें आपका एरर कहाँ है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको हम क्या करें, जिनको हम आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, तो उनमें एक है हमारी सबसे जानी पहचानी वर्ब नो।
नो के साथ कभी भी हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे। तो हमें देखते ही ऑप्शन ए में एरर पता चल गया कि नोइंग की जगह हमें क्या करना है, इसकी जगह हमें करना है टू नो। क्या करना है, टू नो करना है। तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला क्या है, सिंस सम बैंक्स में टेक लॉन्गर टू अचीव दीज टारगेट्स, आरबीआई हैज कंसीडर्ड टू रिवाइज दीज गाइडलाइंस ऑन ए केस टू केस बेसिक्स, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा, एक वर्ड है हमारा, वर्ब क्या है, कंसीडर्ड। क्या है वर्ब, कंसीडर। कंसीडर वर्ब है, इसके साथ हमेशा हम यूज करेंगे जेरेंड का। जेरेंड क्या होते हैं, जेरेंड आपकी स्टार्टिंग में सेंटेंस में भी हो सकते हैं, लास्ट में भी क्या होगा, वर्ब में आपको आईएनजी यूज करेंगे। तो इसमें कंसीडर क्या है, कंसीडर है और इसके साथ हमेशा जेरेंड यूज करेंगे। तो हमारा ये क्या है, कंसीडर्ड टू रिवाइज की जगह हम क्या करेंगे, कंसीडर कंसीडर टू रिवाइजिंग। क्या करेंगे, कंसीडर टू रिवाइजिंग। तो एरर कहां हुआ, एरर मिला हमें ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में एरर है। अगला है, आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक इन 1990 he has had various departments including corporate and investment banking, no error। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हुआ, ये वर्ब दे रखी है आपको, क्या वे दे रखी है, हैज वर्ब दे रखी है हेल्पिंग, और इसके साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैज के साथ हम क्या करेंगे, ओनली ये हैड दे रखा है, हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको हेडेड, क्या चेंज करेंगे, इसको हेडेड में बदलेंगे। तो एरर कहां हुआ, एरर मिला ऑप्शन सी में। अगला देखते हैं, क्लीनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज टू ओपनिंग द ड्रेन्स ब्लॉक्ड विद पॉलिथीन बैग्स। तो इसमें हमें कौन से पार्ट में एरर मिलेगा, देखो अगर आपका जेरेंड है तो आप क्या कर सकते हैं, टू के साथ में आप आईएनजी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर जेरेंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम टू के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये क्या होता है, टू इन्फिनिटिव होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें क्या है, ओपनिंग है, आईएनजी यूज कर रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, टू ओपन में चेंज करेंगे। तो एरर हुआ ऑप्शन सी में। अगला है, वी एक्सेप्ट ए हाइक इन द कैश रिजर्व रेशियो विच इज द पोर्शन ऑन डिपॉजिट्स दैट बैंक्स कीप विद आरबीआई। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा होगा, क्या होगा, कौन से पार्ट में एरर होगा, ये आपका दे रखा है ऑन डिपॉजिट्स। ऑन डिपॉजिट ना करके हम क्या करेंगे, द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट। हम प्रेपोजिशन कौन सी लगाएंगे, ऑफ डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या है, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा, सी पार्ट में एरर है। अगला क्या है, अनलेस दीज डिफरेंसेस विल बी रिजॉल्व्ड सून देयर विल बी एन एडवर्स अफेक्ट ऑफ ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नो एरर। आपको दे रखा है, देखो अगर इफ हो या फिर आपका अनलेस हो और फिर आपका क्या है, इसके साथ फिर आपका आता है प्रेजेंट, या फिर आप कोई सा भी लगा लें, पास्ट भी लगा सकते हैं, इसमें से कोई सा भी टेंस लगा सकते हैं। लेकिन जो अगला होगा, अगर प्रेजेंट में होगा तो अगला हमारा फ्यूचर होगा, क्या होगा, फ्यूचर होगा। लेकिन अगर कभी भी इफ के साथ में या अनलेस के साथ में क्या, विल कभी भी यूज नहीं होता। इफ और अनलेस के साथ में हम कभी भी विल को फ्यूचर टेंस को कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर में स्टार्टिंग नहीं होता इफ और अनलेस से। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जब यहाँ फ्यूचर दे रखा है तो हम इसमें स्टार्टिंग में क्या करेंगे, विल बी को हटा के, ये क्या है, दीज डिफरेंस प्लूरल है तो हम इसको आर में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी में, विल बी की जगह हम क्या यूज करेंगे, आर, विल बी की जगह हम आर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट द स्टेप्स वी हैव टेकन टू अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल एंड बिल्ड ए सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन
विल एंश्योर वी रिमेन प्रॉफिटेबली। इसमें हमारे कौन से पार्ट में एरर है? इसमें आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली दे रखा है। और प्रॉफिटेबली क्या है? आपका ये जो वर्ड है प्रॉफिटेबली, ये वर्ड है, ये क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है? एक एडवर्ब है। और हमें इसको क्या करना है? एडजेक्टिव को यूज करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल एडजेक्टिव यूज करना है। तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिटेबल। हम तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? प्रॉफिटेबल। और एरर कौन से पार्ट में है? ऑप्शन डी में। अगला है हाउ विल विलर्ड्स रिजाइनेशन इफेक्ट डेट गवर्नमेंट्स प्लान्स। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? इसमें देखो एरर कहाँ दे रखा है, ये है हमारा वर्ड क्या है? इफेक्ट, वर्ड इफेक्ट है। अब आप इसको समझेंगे, डिफरेंस ऑफ इफेक्ट एंड अफेक्ट बिटवीन, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे आज ही बस समझेंगे, इसके बाद इसका कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इफेक्ट जो है, इफेक्ट है हमारी नाउन। इफेक्ट क्या है? नाउन है, मतलब दोनों का प्रभाव, प्रभावित। ये क्या है? ये भी रिजल्ट है। और अफेक्ट ये भी असर है, प्रभावित है। तो ये क्या है? हमारा नाउन। और अफेक्ट क्या है? हमारी वर्ब। क्या है? वर्ब। जब हमारा ये नाउन दे रखा है तो हम इसके साथ दोबारा नाउन थोड़ी ना लगाएंगे, हम इसमें वर्ब यूज करेंगे, अफेक्ट। क्या करेंगे? अफेक्ट। आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन में कभी भी आए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इफेक्ट की जगह आपको लिखना है अफेक्ट, अफेक्ट, क्योंकि हमें वर्ब यूज करनी है। तो कौन से पार्ट में रहा? ऑप्शन सी में। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट देयर इज ए डेस्परेट नीड ऑफ डिमांड स्टिमुलस नाउ। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? इसमें हमें एरर कहाँ मिलेगा? ये क्या है? नीड ऑफ डिमांड। क्या है? डेस्परेट नीड ऑफ की जगह हमें क्या यूज करना है? फॉर, के लिए। इसका मतलब क्या होता है? के लिए, डिमांड स्टिमुलस नाउ। तो फॉर डिमांड चेंज करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है। तो इसलिए कौन से पार्ट में एरर मिलेगा? ऑप्शन डी में। अगला है द बॉस इज इम्प्रेस्ड विद हर एबिलिटी टू जनरेट सो गुड आइडियाज। क्या करना है? कौन से पार्ट में एरर होगा? ये आपका वर्ड क्या दे रखा है? सो गुड, सो गुड आइडियाज। जैसे मैंने आपको इफेक्ट और अफेक्ट बताया था, वैसे मैं आपको सो और एक क्या है? सच, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। क्या बताऊंगी? इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। एक वर्ड है सो। सो क्या है? सो है आपका किसके साथ लगता है? ये लगता है आपका क्या तो एडजेक्टिव के साथ में, या फिर आप लगाएं इसको एडवर्ब के तौर पर। तो इसमें हम सो लगाए इसके तौर पर। और एक सच है, सच किसके साथ लगता है? सच लगता है आपका नाउन के साथ में। किसके साथ? नाउन के साथ में। तो आपको समझें, सो लगेगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में, और सच लगेगा आपका नाउन के साथ में। तो इसमें हमें क्या है? ये गुड आइडियाज, ये है एक नाउन। तो हम इसको सो की जगह क्या चेंज करेंगे? सच में बदलेंगे। एरर मिला ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी को टिक करना है। अगला है, अगला क्या है? द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर केस विच हैपेंड लास्ट मंथ। इसमें कहाँ एरर दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है वर्ब का एरर, वर्ब एरर दे रखा है। द पुलिस क्या है? इसमें पुलिस क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या चेंज करेंगे? हम यूज करेंगे हम प्लूरल। तो इसमें क्या दे रखी है? सिंगुलर दे रखी है। इसकी जगह हमें क्या करना है? इसकी जगह हमें आर, आर में चेंज करना है इसको। तो एरर मिला ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? पवन रिगार्ड्स हेडलाइनिंग द कस्टमर ऑनेस्टली एज हिज स्पेशल एक्सपर्टाइज। तो इसमें क्या होगा? ये है आपका हेडलाइनिंग कस्टमर। क्या है? हेडलाइनिंग द कस्टमर, द कस्टमर। पवन रिगार्ड्स हेडलाइनिंग द कस्टमर, दाल ना लगा के द आर्टिकल हम इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें चेंज करना है हेडलाइनिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स। द आर्टिकल इसमें सूट नहीं करता, तो हमें इसको हेडलाइनिंग कस्टमर्स में लिखना है। एरर होगा ऑप्शन बी में। अगला देखते हैं। अगला क्या है? द टीचर हैज डिवोटेड 1 full hour टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कहाँ होगा एरर? इसमें आपको एक वर्ड दे रखा है
देखो 2-3 वर्ड मैंने पहले बताए हैं, एक ये बताया डिवोटेड। डिवोटेड क्या है? डिवोटेड के साथ में हमेशा क्या होगा? ये हमेशा क्या लगेगी? इसके साथ लगेगी जेरेंड। जेरेंड यूज करेंगे, मतलब आईएनजी, वर्ब में आईएनजी को फिट करेंगे। तो इसमें हमारे टू एक्सप्लेन की जगह हमें क्या लिखना है? टू एक्सप्लेनिंग। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ, समझ में आए तो आपकी मर्जी, नहीं समझ में आए तो फिर देना, अगले बार किसी कंपटीशन का तैयारी करना और फिर किसी की क्लास देखना। पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ। डिवोटेड है, डिवोटेड के साथ में जेरेंड लगता है, तो टू एक्सप्लेन की जगह हमें क्या करना है? एक्सप्लेनिंग, टू एक्सप्लेनिंग लिखना है। एरर होगा कौन से में? सी पार्ट में। अगला है, अगला क्या है? ईच ऑफ दीज न्यू स्टूडेंट्स हैव बीन असाइंड ए रोल नंबर एंड फाइल बाय द ऑफिस। तो इसमें क्या है? एरर कहाँ है? इसमें ईच दे रखा है और ईच ऑफ दे रखा है। ईच ऑफ के बाद में चाहे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर्ब क्या लगेगी? वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल हो। वर्ब हमेशा, गांठ बांध लें, टाई नोट कर लें कि हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। हैव की जगह हमें लिखना है हैज। इसको तो आप याद रख लें, ईच हो, ईच ऑफ हो, या ये दोनों सब्जेक्ट में, चाहे सब्जेक्ट 1 में ईच करके सब्जेक्ट 2 दे रखा हो तब भी सिंगुलर, चाहे एक ही सब्जेक्ट दे रखा हो, चाहे सब्जेक्ट ईच हो, सब्जेक्ट के साथ में फिर ईच हो, फिर क्या हो? ईच हो फिर सब्जेक्ट हो तब भी सिंगुलर। ईच ऑफ हो और फिर चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर हो तब भी सिंगुलर, तब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। तो इसमें कहाँ एरर है? इसमें एरर है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। स्टूडेंट्स हैव की जगह क्या करना है? हैज। अगला है, अगला क्या है? इंस्टीड ऑफ हर एक्सट्रीमली बिजी एंड हेक्टिक शेड्यूल, नेहा स्टिल स्पेंड सम टाइम विद हर फैमिली। तो एरर कहाँ हुआ? एरर है आपका किसमें? एक वर्ड है क्या? इंस्टीड। इंस्टीड का क्या मतलब होता है? इंस्टीड का मतलब होता है, इंस्टीड क्या है? इंस्टीड का मतलब होगा की जगह, की जगह, मतलब किसके? इसके अलावा, इंस्टीड। और एक वर्ड है हमारा डेस्पाइट। डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद, कोई भी चीज होने के बावजूद भी। तो ये वर्ड क्या है? इंस्टीड ऑफ आर एक्सट्रीमली बिजी। इसमें अगर इंस्टीड कर दिया तो के जगह बिजी शेड्यूल की जगह, ये मतलब नहीं बनता, ये फिट नहीं होता, ये इनकरेक्ट दे रखा है वर्ड आपको। इसकी जगह आप क्या करेंगे? डेस्पाइट। अगर डेस्पाइट करते हैं तो डेस्पाइट हर एक्सट्रीमली बिजी एंड हेक्टिक, क्या है? की जगह बावजूद, क्या है? उसका बिजी शेड्यूल है, हेक्टिक शेड्यूल है, इसके बावजूद भी नेहा क्या करती है? स्टिल स्पेंड सम टाइम, अब जरूर से जरूर वो स्पेंड करती है कुछ समय, क्या है? अपनी फैमिली के साथ में। तो एरर कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में। अगला है, अगला क्या है? दीपक डिड नॉट डेयर गो अगेंस्ट द विल ऑफ हिज मदर, डेट वाई ही इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन टुडे। तो इसमें एरर कहाँ है? ये वर्ड देखो, एक आप हिज मदर दे रखा है, क्या दे रखा है? हिज मदर। व्हील की, मदर की जो व्हील है, वसीयत है, व्हील क्या है? वसीयत। ये पूरा, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, मतलब आप मान लें ये एक सेंटेंस है, जॉइंट सेंटेंस है। व्हील हिज मदर, उसकी मदर की वसीयत, और ये क्या है आपका? डेट वाई, डेट वाई जोड़ रखा है। तो कभी भी डेट के साथ में वाई नहीं लगता, इसलिए ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है। क्या है? ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट वर्ड नहीं सूट कर रहा। इसकी जगह हम क्या करेंगे? इसकी जगह हम करेंगे विच, विच इज वाई। क्या करेंगे इसकी जगह? क्योंकि वसीयत क्या है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, इसलिए लगेगा विच। देखो कभी भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, कोई भी जो कंजंक्शन यूज हुआ है, तो कंजंक्शन यूज हुआ है तो आप देखें कि इससे पहले का क्या सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो आप इसमें हु या हुम में चेंज करेंगे या डेट में चेंज करेंगे। अगर आपका नॉन लिविंग थिंग है तो आप विच में चेंज करेंगे। अगर आपका कोई भी क्या है? टाइम है, तो आप वैन में चेंज करेंगे। ये आप ध्यान रखें, क्या है? इसके कंजंक्शन से पहले क्या लगा? ज्वाइनिंग सेंटेंस होता है ना, ज्वाइनिंग सेंटेंस कंडीशनल में आते हैं ज्वाइनिंग, कि किस वर्ड से ये जो पहले लग रहा है उससे पहले क्या है वो हमें देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो ये है हमें विच इज वाई। तो कहाँ एरर हुआ? ऑप्शन सी में। अगला है, द सेलेक्टर्स टोल्ड द प्लेयर्स दैट वन ought टू वर्क वेरी हार्ड टू फिक्स हिज प्लेस इन द टीम। तो इसमें कहाँ एरर हुआ? ये क्या दे रखा है आपका? टू फिक्स। टू फिक्स क्या इसमें गलत दे रखा है? इसमें हम क्या करेंगे? टू सिक्योर, सिक्योर करना, सुरक्षित करना।
तो फिक्स ना करके, फिट ना करके हमें क्या करना है, सुरक्षित करनी है अपनी पोस्ट, अपनी जगह है जो प्लेयर। सेलेक्टर्स ने क्या है, टोल्ड द प्लेयर्स दैट वन और टू वर्क वेरी हार्ड टू सिक्योर, कि आप मेहनत करें और अपनी पोजीशन को क्या करें, अपनी जगह को सिक्योर कर लें, सुरक्षित कर लें। तो इसमें एरर कहाँ हुआ, ऑप्शन ए में, वेरी हार्ड टू फिक्स, फिक्स की जगह आप कर दें सिक्योर, सिक्योर। अगला है, अगला क्या है, ही कुड हैव टेकन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स इफ हिज मदर हैड बीन टीचर। तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है एक वर्ड की कमी का। क्या है कमी, इसमें आपको दे रखा है इफ हिज मदर, इफ हिज फादर हैड बीन, क्या है, एक की कमी है, ए आर्टिकल की कमी है, ए टीचर, अगर उसके पापा एक टीचर रह चुके थे। तो इसमें ए आर्टिकल की कमी है, तो एरर कहाँ हुआ, ऑप्शन सी में। अगला है, मैनी स्टडीज सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज ग्रो डे बाय डे, नो एरर। तो इसमें एरर क्या होगा, डे बाय डे वो ग्रो कर रहा है, तो ग्रो ना करके इज के साथ हम क्या करेंगे, ग्रोइंग, कंटिन्यूअस चल रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें आईएनजी यूज करेंगे। एरर कहाँ हुआ, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, दीपा वांटेड टू नो इफ शी कैन ज्वाइन द इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। तो इसमें कहाँ एरर है, फर्स्ट में क्या दे रखा है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और इसमें आगे आपको क्या दे रखी है, मॉडल, और मॉडल क्या है, प्रेजेंट में, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट में। कैन का हम क्या लगाएंगे, कुड, कुड में चेंज करेंगे। एरर कहाँ है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नॉट ओनली आई लाइक टू राइट सॉन्ग्स बट आई ऑल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन सिंगिंग। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं सबके आंसर की वेट करूंगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।